आगे चलकर इस विराट पुरुष के नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी का एक भाव दूसरे स्कंद के अंदर आ जाता है कि महाराज ब्रह्मा जी ने प्रकट होने के बाद अपनी पहचान के लिए खूब प्रयास किया, पर अपनी पहचान प्राप्त नहीं कर पाए। इस नाभि सरोवर से प्रकट जो कमल है, उस कमल पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा जी का एक नाम स्वयंभू है। जिसको किसने बनाया नहीं, जो स्वयं बना है उसे स्वयंभू। महाराज कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैं कौन हूं, कहां से आया, तो उस कमल तंतु के अंदर प्रवेश किया। चलते गए, समय बीतता गया, परंतु उसका कोई और छोर नहीं आया। तब बाहर आकर उसी पर बैठ गए और बैठकर क्या है, ध्यान लगाया, चेष्टा की, तो उन्हें तब शब्द सुनाई दिया, तय और तय। चेतना मिली कि मुझे तब करना चाहिए। क्यों? कि अभी ब्रह्मा जी अकेले हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिशाएं सुनी है, जिस कमल पर बैठे वो कमल है, उसका तंतु है, पर ये कमल इतना बड़ा, इसका छोर इतना है कि ये विष्णु की नाभि तक जाता है। उसका विराट भाव देखिए महाराज। तब किया, तब से ब्रह्मा जी को पिछले कल्प की जो स्मृति थी प्रलय से पहले की, वो प्राप्त हो गई। जान गए मैं ब्रह्मा हूं, ये मेरा कार्य है, ऐसे सृष्टि होती है, ऐसे रचना की जाए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का भाव प्रकट किया, अर्थात सृष्टि को प्रकट किया। सर्वप्रथम उन्होंने तम मोह महामोह तामसिक सृष्टि की। पीले और लाल रंग का वो क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से भगवान शंकर है उनका अवतरण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की, भगत वत्सल भगवान की, दीनबंधु दीनानाथ की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। महाराज भगवान शंकर को आज्ञा दी कि तुम प्रजापति हो, सृष्टि का विस्तार करो। अब भगवान शंकर लगे सृष्टि का विस्तार करने, तो हमारा किसी को इतना लंबा बना दिया कि उसका और छोर नहीं है, तो किसी को इतना बना दिया बोना वो दिखाई, किसी को हाथ नहीं, किसी को पांव नहीं, किसी को गर्दन नहीं। माना कोई खाली धड़ धड़ में नाचे, कोई खाली बोडगी में नाचे। विचित्र सृष्टि होगी, तामसिक सृष्टि। और वह सृष्टि उत्पन्न हो और ब्रह्मा जी ने खान में चाली मारा। बोले बेटा रोग, ये थारी माया नहीं, थारी सृष्टि ने रोग। इस सृष्टि को बढ़ाओ, विस्तार करनो को नहीं, नहजटे रोक दे। और तू जा कैलाश पर्वत सत्यान स्वीकार कर, पहले तपस्या कर, पर सृष्टि को विस्तार कर। तो सृष्टि क्रम के अंदर विष्णु के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र शंकर है। ध्यान दीजिएगा। कीड़ी में छोटो बन बैठो, अरे हाथी में भी मोटो तो होए मगन मस्ती में डोले, ओ मावत बन कर बैठो। राजघरारा जा बन बैठो, भिखारिया में मंगतो तो वही झगड़ालू झगड़वाना क्यों, अरे फौजदार फौजा। देवल में देवता बन बैठो, पूजा में पुजारी तो। चोरी रे करे जब बाजरे चोर तो, खोज करण में खोजी। नर नारी में एक ही कहिए, दो ही जगत में दर से। बालक होए रोवण ने, अरे माता बन मुझकारे। अब विस्तार सार क्या है? राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचो है तू। कहत कबीर सुनो रे भाई साधु, उलट खोज कर पायो। एक के अलावा दूसरा है नहीं, और जब तक दूसरा है तब तक बुद्धि का भ्रम मिटा नहीं है, विवेक प्रकट हुआ है।
एक भजन से भक्ता को संता को भाव है वो प्रकट कराओ। श्री राधा कुकु पतरी रे बाबा कुकु पतरी रे बाबा ये तो तोड़ बदलो मकान कैया लिखो कुकु कोई के वे ये सुधारो कोई के वे देवीरो कोई के वे ये सुधारो कोई के वे देवी को ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है और अब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का विस्तार हो, सृष्टि आगे बढ़ रही है, सृष्टि आगे बढ़ रही है। ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हो गए, एक शरीर का जो हिस्सा है उससे मनु महाराज और दूसरे से शत्रुपा, अर्थात मनुष्य जाति जहां से प्रारंभ हुई थी ये वो भाव है। अपना बडेरा जगह है, अपनी जी की शुरुआत है मनुष्य की, ये यहाँ से ये कौन है? ये ध्रुव जी का दादाजी है। ध्रुव जी का पिताजी कौन है? आका लड़का उत्तानपाद है। उत्तानपाद के पिता कौन है? मनु है। भागवत में दो मनुओं की कथा आती है, एक स्वयंभू मनु जो ये है, एक विवस्वत मनु जो सूर्य के पुत्र होंगे, जिसे 9वें स्कंद में वंशावली की कथा, सूर्य वंश और चंद्र वंश चलेगा, उसकी कथा है। तो महाराज कथा आती है कि विवस्वत मनु ने शत्रुपा के साथ शरीर के एक हिस्से से मनु महाराज उत्पन्न हुए हैं ब्रह्मा जी के, और दूसरे हिस्से से शत्रुपा महाराज। इन्होंने 5 संतानें उत्पन्न की। कितनी? 5। 3 कन्याएं, 2 पुत्र। कन्याओं के नाम है आकुति, देहुति, प्रसूति, और पुत्रों के नाम है उत्तानपाद और प्रिय। कल की कथा में मूल कथा के साथ ये भाव चलेंगे कि मनु महाराज की 5 पुत्रियां हैं, उनकी संतानों में इनके भाव भी आएंगे। आज की कथा में हम 4 की कथा कह देंगे, 5वें की कथा जो बचेगी पंचम स्कंद की, कल पंचम स्कंद से शुरू करेंगे तो प्रियव्रत चरित्र से कथा शुरू होगी, जो सप्तम स्कंद तक चली जाएगी। सप्तम स्कंद है वो 15 अध्याय का है, जिसके अंदर प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है। तो कल की कथाओं में ये श्रवण रहेगा। कल आप पंचम स्कंद को सुनेंगे, छठे स्कंद को सुनेंगे कि दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से, ये 19 अध्याय का छठा स्कंद है कि किस प्रकार से अजामिल की कथा के बाद 2 भाव आते हैं। पहले अजामिल का
कि भगवान का नाम लेने से पापात्मा उसका भी उद्धार हो जाता है। नरकों के विस्तार में कथा आती है। और दूसरा जो है कि जो कड़ी आज चतुर्स्कंध की कथा है ना, इस कड़ी को छोड़ दिया। ये कड़ी कैसे चली है कि भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से उत्तानपाद, उत्तानपाद से ध्रुव, ध्रुव से अंग, अंग से वेन, वेन से पृथु, पृथु से प्राचीन बरही, प्राचीन बरही से प्रचेता, प्रचेता से दक्ष, दक्ष की 60 कन्याओं से ऐसे। तो महाराज इसके 3 भाग किए गए। तो प्रथम है वे चौथे स्कंद में आ जाएगा। तो इसी का आप विस्तार सुन रहे हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज ब्रह्मा जी है, उनसे क्या है कि मनु महाराज और शत्रुपा। तो अब मनु महाराज और शत्रुपा से जो 5 संतानें हैं, राधे राधे राधे, तो उन 5 संतानों के अंदर पहली संतान है, उसका विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र करदम जी के साथ किया गया। बोलिए करदम जी महाराज। ये सारी की सारी सृष्टि है, ये देव सृष्टि है। शारीरिक सृष्टि होने पर भी ये देव सृष्टि है, कारण कि इनमें सुख भोग का भाव है। ये भगवान से प्रकट होने के कारण परम शुद्ध और परम पवित्र, इनकी भोग बुद्धि नहीं। तो महाराज इनसे 9 कन्याओं का जन्म हुआ। एक पुत्र है, 9 कन्या। ये जो सृष्टि विस्तार की आप कथा सुन रहे हैं, इस कथा के भाव से पहले एक भाव और आता है। क्या भाव आता है कि इस सृष्टि को विस्तार करने से रोका गया है। किसके द्वारा रोका गया है? कश्यप जी की 15 पत्नियों में एक पत्नी है दिति, उसके 2 जुड़वा पुत्र है। एक का नाम है हिरण्याकश्यपु, एक है हिरण्याक्ष। संध्या के समय दिति ने कश्यप जी से संतान प्राप्ति हेतु प्रार्थना की। उन्होंने मना किया कि संध्या का समय है, इस समय को टालना चाहिए। जैसे विशेष तिथि हो, विशेष समय हो तो उसे टालना चाहिए, पर उसका आग्रह इतना था कि वो मानी नहीं। तो उस समय इन 2 बच्चों का प्राकट्य का भाव प्रकट हुआ। कथा आती है कि भगवान के पार्षद जय और विजय श्रापित होने के कारण संकादि को दर्शन से रोका गया। तब उन्होंने इनको श्राप दिया। माता लक्ष्मी को भी रोका गया था, वो भावना भी साथ में थी। इस कारण से भगवान के जय और विजय पार्षद वो 3 जन्म तक राक्षस बनते। तो इनका ये पहला जन्म। राधा 3 जन्म कौन से हैं कि हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और बंधुआ। इस प्रकार से तीसरे जन्म में जाता है। तो ये इनका पहला जन्म। तो राक्षस वृत्ति में आए हैं, तो इनके प्राकट्य का भाव है वो भी तामसिक है। महाराज दिति को भी अपने किए पर पश्चाताप हुआ, उसने क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा, चंडी शब्द से संबोधित करते हुए कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे पुत्र ऐसे होंगे जो जगत को खून के आंसू रुलाएंगे, पर तुमने अपने किए पर पश्चाताप प्रकट किया, इसलिए तुम्हारे पुत्र तो ऐसे होंगे जो जगत को रुलाएंगे, पर तुम्हारा पोता ऐसा होगा जिसका गुणगान संत करेंगे। बोले प्रहलाद जी महाराज जय हो। महाराज कथा आती है कि इस असुर कुल की वृद्धि का जो सृष्टि वृद्धि की कथा चल रही है ना, इसकी कथा है वो 7वें स्कंद में कही जाएगी कल। तो इस प्रसंग को क्या है कि हम इतना ही विस्तार देते हैं जितना आवश्यक है कि महाराज इन दोनों ने जन्म लेकर
संसार के अंदर बड़ा अनर्थ किया, लोगों को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि लोग महाराज हाहाकार करने लगे। इन दोनों में से एक का उद्धार भगवान ने उसी समय कर दिया, जिसका नाम है हिरण्याक्ष। कैसे किया कि इसने क्या किया, पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया। पृथ्वी रहेगी तो सृष्टि होगी, वृद्धि नहीं होगी। ये पृथ्वी तो ब्रह्मा जी ने हमारे लिए बनाई है, हम रसातल निवासी है, उनकी धरोहर है, मनुष्य इससे क्या करें, ऐसे भाव बना। कथा आती है कि ब्रह्मा ने जब मनु महाराज और शत्रुपा से कहा सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने कहा प्रभु सृष्टि का विस्तार करे कहां पर, कोई आधार ही नहीं है, पृथ्वी तो दिखाई नहीं देती। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं तो सृष्टि के कार्य में लगा हुआ था और ये कृत्य किसने कर दिया। अब तो जिसका काम है वही सफल। बंधुरीनाथ की महाराज इतने विराट है कि इन्होंने समंदर के अंदर एक थपेड़ा लगाया, इससे समंदर का गर्भ फट गया, उसका पेट फट गया, इतने विशाल। ब्रह्मा आदि से पूजित होने के बाद ये रसातल में गए और पृथ्वी को अपने सूंड पर कर दिया। आपने दर्शन किए होंगे, दो भगवान के सुंदर दांत है और बीच में ऐसे सूंड है, त्रिकोण बन गया और त्रिकोण पर पत्थर। अब वो देते पीछे से भगवान को गालियां दे रहा है, अब शब्द दे रहा है, अरे जानवर तू कहां जा रहा है, अरे तू कहां जा रहा है, तू रुक जा, तू ले जा नहीं सकता। भगवान कुछ नहीं सुनते क्योंकि पृथ्वी डरी हुई है। पृथ्वी को ले जाकर भगवान ने अपने स्थान पर स्थापित किया, अपना बल दिया, उसको स्थिर कर दिया। कथा आती है महाराज, अब इस दैत्य से भगवान का युद्ध हुआ। ब्रह्मा आदि देवता है, वो भी भयभीत है, इतना बलवान है महाराज। कुछ देर तो भगवान ने खेल किया और फिर महाराज इसका उद्धार कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगत वत्सल भगवान की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ऐसे सृष्टि के मार्ग में जो बाधा आ रही थी, वो दिति के जो पुत्र हैं हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, उस एक का उद्धार करके भगवान ने बाधा दूर की। ये हिरण्याकश्यप सप्तम स्कंद में जाकर तपस्या आदि करेगा, फिर इसका उद्धार करेंगे। ये कथा कल की कथा में आएगी। आइए महाराज सृष्टि विस्तार के भाव में आगे चलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि का विस्तार किया है, 9 ऋषि उत्पन्न किए हैं, प्रजापति उत्पन्न किए हैं, 5 ये मनु महाराज की संतानें, मनु महाराज और शत्रुपा को प्रकट किया है, तो उनकी 5 संतानें हैं। इनके संयोग से सृष्टि की शाखाएं चली। महाराज देवहूति से जो शाखा चली है वो मूल शाखा चली है, तो इसी शाखा के अंदर आगे जाकर कश्यप जी हैं, वो जन्म लेंगे। और मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जितने प्राणी है वो कश्यप जी के अंतर्गत आ जाते हैं। कीट पतंगे, देवता, मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी, ये लता वनस्पति भी उनकी संतान में आ जाते हैं। उनकी 60 उनकी 15 पत्नियां आती हैं। तो ये विस्तार आगे आएगा कि महाराज एक शाखा ये हो गई, दूसरी शाखा है वो देव शाखा हो गई, और तीसरी शाखा है वो महाराज यज्ञ शाखा हो गई। कैसे कि मनु महाराज की 3 पुत्रियों में आकुति नाम की है, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तो इससे महाराज भगवान का यज्ञ भाव है उसका विस्तार हुआ। जो प्रसूति है उसका विवाह दक्ष के साथ हुआ, तो इससे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। ध्यान दीजिएगा, दक्ष का 2 बार जन्म हुआ है। छठे स्कंद में फिर आएगा, अभी ये तीसरे स्कंद में आएगा। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि से इसका शरीर लगभग नष्ट हो गया। आगे जाकर इसने पुनः जन्म लिया। पहले जन्म में 16 कन्याएं हैं, जिसमें से 13 धर्म को दी गई है, एक पितरों के स्वामी अरेमा को दी गई है, एक अग्नि को दी गई है और एक भगवान शंकर को दी गई।
आगे जाकर ये 11,000 पुत्र और 60 कन्याएं उत्पन्न करेगा। छठे स्कंद में फिर आएगा, तब विस्तार का भाव पूरा होगा। तो महाराज यहाँ पर हम मनु महाराज की पुत्री देवहूति, जिसका कर्दम जी के साथ विवाह हुआ है, उसका चरित्र श्रवण कर रहे हैं तीसरे स्कंद के अंदर। तो महाराज देवहूति से 9 कन्याएं और 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। 9 कन्याएं हैं, वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से 9 ऋषियों को दे दी गई, क्योंकि ये मूल शाखा है, इन्हीं से सृष्टि का विस्तार होना। 1 पुत्र है, उनका नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। महाराज सांख्य शास्त्र जो समय के पैर से लुप्त हो गया था, उसे पुनः प्रकट करने के लिए कपिल भगवान है, उन्होंने अवतार धारण किया। महाराज इनकी आज्ञा से कर्दम जी है वो वन को चले गए, जाकर अपनी चेतना है वो भगवान में लगा दी। माता है उसने क्या है कि अपने पुत्र से प्रार्थना की कि बेटा ऐसे तो आप मेरे बेटे हो, परंतु वास्तव में आप भगवान हो। आप मुझे कोई ऐसा इस प्रकार से उपदेश कीजिए जिससे मैं मंदमती स्त्री जाति आपकी बात को, आपके उपदेश को धारण कर सकूं, समझ सकूं। महाराज कर्दम जी की तपस्या से इस देवहूति को ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है कि महाराज विमान के अंदर इसका वैवाहिक जीवन काफी समय तक रहा है। ऐसी इसको कन्याएं प्राप्त हुई जिनके शरीर से सुगंध आती है। इसका जीवन बड़ा विशेष और बड़ा दिव्य रहा, क्योंकि कर्दम जी जो है वो ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए और भगवान की तपस्या से इनको ऐसी समृद्धि प्राप्त हुई। उनकी पत्नी और इसने ऐसे निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा की कि आगे जाकर इसके जीवन में ये अवसर, इसने अपने शरीर को थका दिया, कमजोर बना दिया सेवा करते। जब मनु महाराज ने इस पुत्री को कर्दम जी को सौंप दिया, उनके जाने के बाद इसने मैं राजकन्या हूं, सुख में रही हूं, इस बात को भुला दिया। इस प्रकार से भाई कोई तो गर्भ में विशेषता होगी तभी भगवान आए, ऐसे तो बात है, कोई तो विशेषता, तो ये इसकी विशेषताओं की बात आती है। महाराज कथा आती है कि इसी देवहूति ने कर्दम जी के जाने के बाद इनसे प्रार्थना की, तब अपनी माँ की बात सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और इन्होंने अष्टांग योग, नवदा भक्ति, राजधर्म, मनुष्य धर्म आदि कई प्रकार का जो भाव है, अर्थात इनके बीच एक सत्संग चला है, संकल्प। माता प्रश्न पूछती गई और ये उत्तर देते गए। पूछा वही है जिसकी आवश्यकता है। फालतू फालतू के प्रश्न संतों से, भक्तों से कभी नहीं करने चाहिए। प्रश्न वही पूछना चाहिए जिससे कल्याण का संबंध हो। तो महाराज अष्टांग योग पर करते हैं, दान, धारणा, समाधि आदि भावों से महाराज देखो शुरुआत में भाव रहता है, अंत में जाकर लीन हो जाता है। नवदा भक्ति में क्या है, श्रवण से शुरू होता है, रात में निवेदन हो जाता है। ऐसे ही धारणा की जाती है, ध्यान किया जाता है, इसी में जाकर उसी तत्व पर पहुंचते हैं। तो इस सत्संग का इसमें ये बात भी बताई गई है कि माता किस प्रकार से ये जीव पहले पिता के भोजन में आता है, पिता के भोजन से तेज से फिर ये माता के उदर में जाता है, और उदर में किस प्रकार से ये एक चना जैसे होता है दाना, ऐसे वृद्धि करते 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 ये इस समय में माता कुछ खा लेती है तो उसका भी इस पर असर आता है। माना गर्भ को जीवन ना दो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो महाराज जीव की दशा का बखान किया गया है। कुल मिलाकर बात यह है कि देवहूति के अंदर वैसे ज्ञान वैराग्य था, पर जो बची कुची कमी थी वो भगवान के उपदेश से पूरी हो गई। भगवान अपना उपदेश पूरा करके माता से आज्ञा लेकर प्रस्थान करते हैं। माता है उसे कुछ समय तक तो
पति और पुत्र की याद आती है। फिर सत्संग का प्रभाव था, चेतना पुनः अपने स्वरूप में लौट आती है। माता का जो शरीर है वो महाराज नदी के अंदर प्रणित हो जाता है, माता की चेतना ब्रह्म में लीन हो जाती है। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। ये खेला सब चेतना का है, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है। सागर की बूंद है, सागर का जल है, सागर में डाल दो सागर का रूप हो जाता है। पर तेरो सत चित आनंद रूप यार कोई कोई जाने, कोई जाने रे यारा कोई जाने, तू तो आनंद घन है स्वरूप यार कोई कोई जाने। इसी को धाम जाना, स्वरूप की प्राप्ति होना, तत्व ज्ञान होना। अनेक नाम है, रोटी खा ली, पेट भर लियो, बचीड़ दे लियो, जीम लिया, कई नाम है, पर सगड़ा को अर्थ वो है कि मायने की पूग गयो जगह सुधा शांत हो गई। और सब शब्दों को एक ही अर्थ है कि जीव ने आपके स्वरूप की प्राप्ति हो गई, इसकी विस्मृति मिट गई और इसी के अंदर ध्रुव महाराज की कथा आ जाएगी। तो महाराज मनु महाराज की 5 संतानों में दूसरी संतान जो है वो रुचि प्रजापति के साथ ब्याही गई है। नाम है आकुति। महाराज आकुति और रुचि प्रजापति से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, यही यज्ञ पुरुष है। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान जो दक्षिणा सहित प्रकट हो गए, जो दक्षिणा के सहित प्रकट। महाराज आगे चलकर इनका विवाह हुआ और इनसे ही संतति अर्थात जो देव भाव है वो प्रकट हुआ। तो ये शाखा चली यज्ञ शाखा। तीसरी शाखा है पुत्री के रूप में, वो प्रसूति नाम की पुत्री है। दक्ष प्रजापति के साथ ब्याह किया गया। 16 कन्याएं अभी आपको निवेदन किया गया कि 13 धर्म को दी गई, एक पितरों को दी गई, एक अग्नि को दी गई और एक भगवान शंकर को दी गई। महाराज भगवान शंकर से यह भाव आता है कि दक्ष प्रजापति का इनके साथ मनोमालिन्य प्रकट हुआ, आपस में मनोमालिन्य। क्या बात को लेकर कि एक सभा के अंदर क्या है कि भगवान शंकर बैठे थे, ब्रह्मा जी बैठे थे, उस सभा के अंदर दक्ष प्रजापति आए। एक तो ये प्रजापति है, दूसरा ब्रह्मा जी ने पद दे रखा है, बड़पन का भाव। ब्रह्मा जी नहीं उठे, ये बात तो समझ में आती है कि मेरे पिता मानस, पर शंकर तो मेरे पुत्र की तरह है, मैंने अपनी कन्या दी है, छोटी कन्या इसको दी है, दामाद है वो पुत्र की तरह। ये सांसारिक बुद्धि। ध्यान दीजिएगा कि भगवान शंकर हैं, वो सांसारिक बुद्धि में स्थित नहीं है, वो दिव्य बुद्धि में स्थित है। वो बाहर के प्रणाम आदि नहीं करते, वो भीतर से तत्व को प्रणाम करते हैं। अर्थात एक को प्रणाम कर लिया, सबको प्रणाम। माने पेड़ की जड़ा में जाते पानी डाल दियो, पत्ते पत्ते तक पानी फूकियो, हर पत्ता में पानी देता रहो, पेड़ के जड़ तक पानी करता। तो शंकर ऐसे हैं जिनकी बुद्धि ऐसी, और दक्ष ऐसा है, वो महाराज बाहर के व्यवहार को देख रहा। बात विकृत हुई, इसने अपना अपमान माना, भरी सभा में धर्म की दुआई दे देकर कहने लगा कि मैं धर्म की बात कहता हूँ, मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता था, इस बंदर जैसी आंखों वाले को मैं अपनी कन्या नहीं देना चाहता था। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, कोई संयोग महाराज संवाद में विकृति हुई, भाव बिगड़ा, भगवान शंकर का नहीं दक्ष का, दक्ष का ही भाव बिगड़ा है, दक्ष का ही भाव बिगड़ रहा है। उसने जब भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा तब और वैर ठान लिया, क्रोध और बढ़ गया, श्राप दिया कि आज के बाद यज्ञ में भागना। तब भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। बोलिए उमापति महादेव जी। भगवान शंकर उस सभा से उठकर चले गए।
अपने स्थान पर चले गए। समय बीता। दक्ष ने क्या है कि जगत कल्याण के लिए बहुत बड़ा यज्ञ सबको बुलाया, अपनी पुत्री और दामाद को निमंत्रण। माता सती को जब पता चला कि मेरे पिता के यहाँ पर यज्ञ उत्सव रखा गया है, सब देव जा रहे हैं, सारा जगत जा रहा है, मैं ही रही, तब कहा कि क्या हुआ, पिता ने हमको नहीं बुलाया, वो हमारे पिता हैं, उन्होंने कुछ कह दिया तो कह दिया, आप इस बात को छोड़ दीजिए और हम चलते। भगवान शंकर ने समझाया कि देखो तुम्हारे पिता मुझसे अकारण वैर ठाने बैठे, ऐसी स्थिति में हम वहां जाएंगे हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बुलाना नहीं चाहते ये बात नहीं है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे कारण तुमको भी। महाराज स्त्री स्वभाववश सती ने भगवान शंकर की बात मानी नहीं। महाराज भगवान शंकर को वहीं पर छोड़ दिया और दक्ष के यज्ञ में अकेली निकल गई। कथा आती है कि महाराज वहां पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि बड़ी सभा में दक्ष भगवान शंकर का नाम ले लेकर अपमान कर रहा। महाराज पतिव्रता होने के कारण ये सहन नहीं कर पाई और इसने क्या है अपने पिता से कहा कि पिताजी आप भगवान शंकर से अकारण वैर ठाने बैठे। अरे जिनका नाम लेने से कल्याण होता है उनसे आप वैर ठान कर बैठे और वो भी बिना कारण के। पिताजी आज के बाद जब भगवान शंकर मुझे दाक्षायणी आदि नामों से संबोधित करेंगे तो मैं इससे नहीं कर पाऊंगा, अर्थात आपका दिया शरीर अब मुझे नहीं रखना, इस शरीर से मैं आपका अहित नहीं कर सकती, पर आपका दिया शरीर अब मुझे स्वीकार नहीं। महाराज आगे चलकर सती ने क्या है कि योग अग्नि से अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला दिया। इस अग्नि की लपट केवल महाराज इस यज्ञ में ही नहीं चली, भगवान शंकर के कैलाश तक पहुंच गई। वहां से महाराज भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़कर एक वीरभद्र नाम का रौद्र प्रकट किया। वो रौद्र यहाँ पर आया, उसे आज्ञा थी कि दक्ष का यज्ञ है, वो दक्ष की मुंडी सहित विध्वंस कर दो। ये होता है महापुरुषों से अकारण वैर ठानने से, ये होता है महापुरुषों का अपराध करने से। महाराज कथा आती है कि दक्ष की मुंडी है वो वीरभद्र ने काट कर यज्ञ कुंड में नमन किया। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, जिसने जैसा अपराध किया था उसको वैसा दंड मिला। समय बीता, ब्रह्मा आदि देवता कैलाश गए, भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने दंड का विधान निहित करने के बाद महाराज राधे महाराज कथा आती है कि भगवान शंकर की कृपा से दक्ष प्रजापति है उसे पुनः जीवन मिला। शरीर इसका लगभग नष्ट हो गया था, पुनः जीवन मिला और इसको वो मुंडी जल जाने के कारण, वो गर्दन जल जाने के कारण, वो माथा जल जाने के कारण बकरे का सर लगा गया। आज ये स्तुति करना चाहता है परंतु स्तुति कर नहीं पाया, तो यहाँ से एक भाव प्रकट होता है, बम 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 बम। बोलिए बम भोलेनाथ की। जिसकी 16 संतानों में एक संतान ये भी है, उसके चरित्र से ये बात आती है। यही जो सती है वो अगले जन्म में जाकर हिमाचल के यहाँ जन्म लेती है और पार्वती नाम पड़ता है पर्वत के यहाँ जन्म लेने से, फिर ये भगवान शंकर को प्राप्त करती है और वर्तमान में आज हम माता और पिता के दर्शन करते हैं। बोलिए उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। अब हम चलते हैं चौथी संतान जिसका नाम है उत्तानपाद। महाराज ब्रह्मा जी के 2 पुत्रों में बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद। ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से मनो, मनो से उत्तानपाद, उत्तानपाद से ध्रुव, ध्रुव से
अंग अंग से वैन, वैन से महाराज पृथु, पृथु से प्राचीन बरही से प्रचेता, प्रचेता से फिर दक्ष और दक्ष से 60 कन्या। ऐसे ये क्रम चलता है। तो जिन्हें बाकी शाखाओं को आधार देना था, उस आधार की शाखा है उत्तानपाद राजा। महाराज कथा आती है कि राजा जो उत्तानपाद है उसकी 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। राजा को है वो सुरुचि है वो अच्छी लगती है, पर सुनीति है वो अच्छी लगती नहीं है। तो राजा है उसकी भी यही दशा है कि राजा को सुनीति है वो अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी लगती है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है, बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और सुरुचि है उसका पुत्र है उत्तम। राजा उत्तम का लाड़ दुलार कर रहा है। ध्रुव जब चाहता है कि पिताजी की गोद में मैं भी बैठूं, पिताजी के पास मैं भी बैठूं, तो माता मना कर देती है। बच्चे तो बच्चे महाराज। बच्चे से कहा कि क्या हुआ, तू राजा का पुत्र है, परंतु तूने मेरी गर्भ से तो जन्म लिया, मेरी कोख से तो जन्म लिया। यदि तुझे इस आसन पर बैठना है तो भगवान से पहले ये वर मांग की तू मेरी गोद में आ जाए, मेरी कोख में आ जाए, मैं तुझे जन्म दूं तो यहाँ से। बच्चे को बात लग गई। बच्चा रोते रोते महाराज, राजा उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा, सारी घटना उसके सामने कुछ कहा। राजा महाराज बच्चा है वो अपने माँ के पास पहुंचा तो माँ रोने लगी, बेटा मेरे दुष्भाग्य की परछाई तेरे ऊपर भी गिर गई, मेरा भाग्य खराब है इसलिए तुझे भी कष्ट भोगना पड़ रहा है। पर तेरी सौतेली माँ ने वचन सही कहे कि यदि तू अपने कष्ट की निवृत्ति चाहता है तो भगवान का भजन। सत्संग करने वाला व्यक्ति उन भावों को सत्संग से हिसाब से लेगा, जो सत्संगी नहीं है वो अच्छी बात को भी बदल कर अपने भावों से लेगा। जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि है, जैसी भावना है, उस बात का वैसे ही वो अर्थ लगाएगा। महाराज पॉजिटिव बात करते हुए कहा कि तुझे भगवान को याद करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। महाराज भीतर के अंदर ये चिंगारी तो थी माता के वाग्बाणों के कारण, सौतेली माता के कारण, और जब सगी माता ने ये बात कही तो वो अग्नि का रूप हो गया। कथा आती है कि माता की आज्ञा से 5 वर्ष का जो ध्रुव है वो घर से निकल पड़ा। ध्रुव 5 वर्ष का बाला, तुम दर्श दियो रे अजामिल से पापी भारी, तुम नारी अहिल्या सेना सदना रैदासा, सेना सदना रैदासा, तुम सबकी पूरी आशा, तुम सबकी पूरी आशा। ऋषि मुनि तुम यश गावे, भक्त वत्सल नाम रंका बंका बाजिंदा, रंका बंका बाजिंदा, नानक दा दूसा बंदा, ए नानक दा दूसा बंदा। जन तुलसी सुर कबीरा, तुम हरि रे सकल की पीरा। ये मीरा की विनती है। जन मीरा की अब बारी, जन मीरा की अब बारी, हे कटे रुक्या गिरिधारी, उठे कटे रुक्या गिरिधारी।
तुम ग्राहक तोरे गजराख्यो, तुम अर्जुन को रत। तो ध्रुव 5 वर्ष का बालक है, उसने जाकर नारद जी के उपदेश से ऐसा घोर तप किया है कि महाराज 3 लोग का जो श्वास है वो रुक गया। किस क्रम से रुका कि ध्रुव ने जंगल में पहुंचकर नारद जी ने जो मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप करते हुए भगवान का ध्यान बताया। नारद जी तो भगवान के दर्शन करते हैं, तो सूक्ष्म ध्यान बताया। भगवान की सुंदर 4 भुजाएं हैं, ऐसा रूप है। क्यों, कोई आधार तो चाहिए ना ध्यान के लिए, तो आधार भगवान। वाणी से जाप चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन करते हैं तो भोजन कैसे करते हैं? 3 रात्रि के अंतर से पहला महीना व्यतीत किया है, 3 रात बीतने के बाद जंगल के फल खाते हैं। दूसरे महीने में 6 रात्रि के अंतर से सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने के अंदर 9 रात्रि के अंतर से जल पीते हैं। चौथे महीने के अंदर 12 रात्रि के अंतर से श्वास लेते हैं। और 5वां महीना लगा तो श्वास देना बंद कर दिया। समष्टि आदि भावों से होकर ध्रुव का जो भाव है वो भगवान से एक हो गया। और ध्रुव ने सांस लिया तो सृष्टि को सांस आया, और ध्रुव ने सांस बंद कर दिया तो त्रिलोकी का तप फूटने लगा। बोलिए भगतवत्सल भगवान की। ये होता है भजन का बल महाराज। जैसे त्रिलोकी का सांस दम घुटने लगा, देवता दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी देवों को लेकर भगवान के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी त्रिलोकी को और मेरे बालक को इस कष्ट से निवृत्त करता हूँ। इतना कहकर वहां से अंतर्ध्यान होकर यहाँ प्रकट हुए। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए हैं। जो जाति अंदर है वही बाहर है, जो बाहर है वही अंदर है। परंतु ध्रुव है वो इतने ध्यान मगन है कि भगवान के आवाज देने पर भी जागे थे, चेतना आई नहीं। तब भगवान ने भीतर का जो अपना स्वरूप था, वो तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, उसे गायब कर दिया, अदृश्य कर दिया, अंतर्ध्यान कर दिया। अब उसी पर ध्यान लगा हुआ था। जैसे ही वो अंतर्ध्यान हुआ, रूप ध्रुव की आंखें खुली तो जो छवि अंदर थी ध्यान में वो साथ सामने खड़ा था। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। संबंध में बड़ी शक्ति है साहब। अब ध्रुव जी क्या है कि बोलना चाहते हैं, परंतु इतने समय तक क्या है कि वो जब अंदर चल रहा था, मानसिक वोकल नहीं था, तो महाराज शरीर काम नहीं कर रहा भौतिक रूप से। तो भगवान ने अपना पांचजन्य नाम का शंख है वो कपोल से छुआया, तो ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। ध्रुव जी एकदम पूर्ण स्वस्थ हो गए। भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, बड़े उद्गार प्रकट किए। और महिमा की आरती पापियों को